Good morning, students. This is Darshini Gupta from Government High Secondary School, Channi Himmat. We have already completed our first chapter, that is footprints without feet. I hope आप सबको समझ आया होगा और आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिख दिए होंगे और कॉम्प्रिहेंशन भी कर दिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पोइम से। पोइम जो है आपकी फर्स्ट पोइम जो है प्रेयर है। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पोइम और प्रोज में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। जो हमने प्रोज पढ़ी उसमें हमने सेंटेंसेस पढ़े, पैराग्राफ्स पढ़े, एक पूरा चैप्टर जो था सिंपल और सिंगल वर्स में पढ़ा। अब पोइट्री में क्या होता है, हम रिथमेटिकल वे से बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट पोइम में हम पढ़ेंगे उसमें हम रिदम से पढ़ेंगे। तो पोइट्री जो होती है वो मैट्रिकल स्टाइल में होती है, उसमें हम लय में पढ़ते हैं, उसे हम एक ही साथ नहीं पढ़ते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है वो है पोइट्री और प्रोज का। अब हमारी फर्स्ट पोइम जो है वो है प्रेयर। इट हैज़ बीन रिटन बाय G.A. महजूर। ठीक है, उसमें प्रेयर जो है वो एक, प्रेयर से मतलब क्या है, प्रेयर से हमें क्या समझ आता है, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। प्रार्थना हम किससे करते हैं, भगवान से। प्रार्थना हमेशा किससे की जाती है, भगवान से। तो इसमें भी जो पोइट है वो ऑल माइटी से, भगवान से, गॉड से अपनी सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं या फिर अपनी जो मुश्किलें हैं उसको किसके साथ शेयर कर रहे हैं, गॉड के साथ। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने हर स्टेंजा के नीचे लिखे हुए हैं, आपने उसको पढ़ना और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, नो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम। बिफोर वी स्टार्ट द पोइम मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं सबसे पहले जो आते हैं पोइम से ही आते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की शेप में वो आपके फर्स्ट जो टू क्वेश्चंस है पोइम से आएंगे, इसलिए आपने ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है इसको। और बाकी जो हर स्लाइड के बाद, स्लाइड के साथ मैंने नीचे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं तो उनको ध्यान से पढ़ना है, उससे आपको सारी पोइम जो है इजीली समझ आ जाएगी। तो अब पोइम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। तो फर्स्ट लाइन में पोइट क्या कह रहा है, लॉर्ड। लॉर्ड किसको कह रहा है, गॉड को, भगवान को एड्रेस करते हुए कह रहा है यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। अब होप क्या होता है, डिजायर, आशा, और ट्रस्ट क्या होता है, विश्वास। तो वो भगवान को कह रहा है कि आपसे ही मुझे उम्मीद है, आपसे ही मुझे ये, आप पे ही विश्वास है। लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, कहता मैं आप पे पूरा विश्वास रखता हूँ, मुझे सच की तरफ, सच के रास्ते की तरफ लेकर चलिए। हाउ लॉन्ग शेल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, पाव मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। कहता है कि कब तक मैं जो ये ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है टू लिव और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान मीन जिसको हमें जिस वर्ड का जो है, दुनिया का जो है कुछ पता ना हो। तो वो कहता है कि कब तक मैं जो इस अंधकार के रास्ते पे चलता रहूँगा। पो मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। अब पो मी कि मेरे अंदर नेक्टर ऑफ, अमृत की जो है, अमृत किसको कह रहा है, नॉलेज, ज्ञान की जो धारा है उसको भर दो। ये नेक्टर इसलिए, जो नेक्टर वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया है। नेक्टर हमें कहाँ पाया जाता है, फ्लावर में, जो फूल पे अंदर जो है बमरे जो होते हैं वो जगह जगह से फूलों से नेक्टर इकट्ठा करते हैं और वो फूल के अंदर भर देते हैं। वैसे ही वो कहता है कि जो ज्ञान का जो अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा दूर कर मुझ में ज्ञान का उजाला भर दो। लेंट ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स। अब वेलिंग क्या होती है, ग्रीफ, जब हम दुखी होते हैं तो जब हम अफसोस करते हैं, बिलाप करते हैं, उसको हम वेलिंग कहते हैं। और प्लीज क्या होती है, अपील, प्रार्थना है हमारी। तो कह रहा है कि जो आपने कान है वो हमारी, हमारी जो क्राइंग है, हमारा जो रोना है, हमारी जो दुख है, उस तकलीफ को सुनो। क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स, और हमारे जो दर्द हैं, तकलीफें हैं, उसको दूर करो। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वॉन्ट। तो काइंड मीन अच्छा, कहते हर मोमेंट, हर वक्त आप हमारे साथ अच्छे से, हमारे लिए, हमारे बारे में अच्छा ही सोचो, और हमारी जो कभी भी ज़रूरत है जो आप हमेशा पूरी करते रहो, कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी ना आने दो। ठीक है, अब नीचे वर्ड्स जो लिखे हैं मैंने आप सारे ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, आपने इसको पढ़ना और ध्यान से सुनना है।
सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट। स्लॉथ क्या हुआ? लेजीनेस, लेजीनेस मीन आलस्य। इन्फॉर्मिटी क्या हुआ? वीकनेस, वीकनेस इज मीन कमजोरी। और डाउट अनसर्टेनिटी, जिसे हम शक कहते हैं। राइटर क्या प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मुझे आलस्य या कमजोरियों या फिर शक वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। सचा माई हार्ट विथ पैशन जस्ट एंड होप, कहता है कि मेरे दिल में उम्मीद भरो, पैशन भरो। पैशन मीन डिवोशन। जस्ट क्या होता है? रैलिश करना। और होप क्या होता है? उम्मीद। तो वो कहता है कि मेरे जो इंथ्यूजियाज्म है, मेरे दिल में इतना ज़्यादा जोश भर दो कि मैं जो भी करूं वो दिल से करूं, खुशी से करूं। लेट मी नॉट एवर चांट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल, कहता मैं कभी भी ऐसे गाने ना गाऊं जिससे लोगों में आलस से भरे, उनको नींद आना शुरू हो जाए। लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेड, कहता कि मैं ऐसे गीत या ऐसे गाने लिखना चाहता हूँ कि जिससे जो मरे हुए, जो मरने वाला इंसान हो उसमें भी जान भर जाए। इन्फ्यूज मीन उसमें भी जान और ताकत आ जाए, ताकि वो जीने की उम्मीद करना शुरू करे। ठीक है, तो राइटर ये बताना चाहता था कि हमें ऐसी लाइफ दो कि जिससे हम दूसरों के जीवन को अच्छी तरह से समझ सके और दूसरों को जीवन को अच्छी सी दिशा दे सकें। लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर पीपल विथ लव। तो पोइट क्या कह रहा है कि मुझे ऐसे गीत लिखने की प्रेरणा दो, ऐसी शक्ति दो जिससे मैं जो गीत लिखूं उससे सिर्फ दुनिया में प्यार ही फैले। ठीक है, एंड कॉज ऑल बिटरनेस एंड हेटर टू वैनिश, और जितनी भी नफरत, जितनी भी कड़वाहट है दुनिया में वो सब खत्म हो जाए। यानी कि पोइट जो है अपनी पोइट्री के द्वारा दुनिया में सिर्फ प्यार फैलाना चाहता है। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लिएस्ट वर्नल ब्रीज, कहता है कि मुझे उस सुगंध की या उस खुशबू की तरह बना दो जो जहाँ भी जाए सिर्फ खुशबू फैलाए। मैं अपनी पोइट्री के द्वारा जो है सिर्फ लोगों में अच्छी बातें ही भरूं, कोई उनमें कड़वाहट ना हो, कोई उनमें कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो। लेट नॉट द बर्निंग हीट विद मी ग्रे, चाहे जितने भी दुख हो, तकलीफ हो, पर मैं अच्छे ही गीत गाऊं, अच्छी ही चीज़ें लिखूं, कोई भी चीज़ मुझे गिरा ना सके। मैं अपनी पोइट्री में उन सब चीज़ों को कभी ना ला सकूं। अब नीचे दिए वर्ड्स जो पढ़िए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। लाइक टू हाउ लॉन्ग शेल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। अब जो पोइट है अपने आप को किससे कंपेयर करता है? ड्यू क्या है? जो ओस की बूंद है, पानी की जो बूंद है घास पे पड़ी रहती है जब तक कि सूरज नहीं निकलता और वो उसमें इतनी शक्ति नहीं आ जाती कि वो उठ के ऊपर भाप बन के ऊपर चली जाए। अब पोइट भी अपने आप को ओस की बूंद के साथ कंपेयर कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझ में भी आप वो शक्ति भर दो ताकि मैं भी ऊपर उठ सकूं। ठीक है, अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डान। तो कहता है कि जैसे सुबह सुबह ये सुबह सुबह जैसे सूरज की पहली किरण पड़ने से फ्लावर जो है, फूल जो खिल जाते हैं, मुझ में भी इतनी शक्ति भरो ताकि मैं भी फूलों की तरह महकूं और अपने आप को उस लायक बनाऊं कि दुनिया में अपनी रोशनी या अपनी खुशबू फैला सकूं। इन फॉर्म आई एम ए मैन, इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी, कहता वैसे तो मैं देखने में शक्ल सूरत से इंसान हूँ, पर जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, वो मुझसे कोसों दूर है। सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, कहता है कि मुझे ऐसे इम्तिहानों में कहीं कभी मत डालना जिससे जो मेरी ह्यूमन फॉर्म है, जिससे मेरी जो इंसानियत है वो ख़त्म हो सके। मुझे अपने लिए या अपने किसी काम के लिए ऐसे मुश्किल वक्त में किसी अपनी जो इंसानियत को छोड़ना पड़े। फॉरसेकन बाय मैन एंड सो दे कॉल मी महजूर, इसलिए कहता है फॉरसेकन क्या होता है? फॉरगेटन, कहता है कि जब मैं अपनी इंसानियत को या अपनी ह्यूमन फॉर्म को भूल जाऊं, ऐसी कोई भी इम्तिहान में या ऐसी कोई मुश्किल घड़ी में मुझे नहीं डालना, इसलिए वो अपने आप को महजूर कहता है। पीपल में डेजर्ट दस बट यू डोंट अबंडन मी लॉर्ड, कहता कि बेशक लोग मुझे भूल जाएं या मुझे भूल चुके हैं, लेकिन आप जो है कभी भी मुझे नहीं छोड़ना, कभी भी मुझसे दूर नहीं होना। ठीक है, तो अब इस पोइट में से आपने क्या समझा कि पोइट क्या है? जो अपनी सारी जो उसकी अंदर की फीलिंग थी वो किससे शेयर कर रहा है? भगवान से। ठीक है, आपने जितनी भी
मुश्किलें थी या अपनी जितनी भी वीकनेसेस थी, कमजोरी थी, उसने पोइट ने एक पोइट्री की फॉर्म में जो है गॉड को एड्रेस की है। यानी कि पोइम जो है टोटली किसको एड्रेस है? गॉड को। ठीक है, अभी यहाँ की ये पोइम खत्म होती है। ठीक है, बाकी जो वर्ड मीनिंग है आप उनको देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।